जी सर। नमस्कार सभी को। आज 27 अक्टूबर 2022 दीपोत्सव महापावन पर्व की समाप्ति के बाद जो है आज पुनः क्लास शुभारंभ हो रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स जो ऑनलाइन प्रशिक्षण लगातार स्कूल योगपीठ द्वारा जारी है, उसमें आज पुनः डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उपस्थित हो चुके हैं। मैं इन्हें आगे की क्लास को आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सबका पूरा जो 5 दिन का फेस्टिव वीक रहा है वो बहुत अच्छा रहा होगा। और अब ये वीक खत्म हो गया आज, तो हम सब अपनी अपनी ड्यूटी पे आ जाएं और फिर से अपना काम शुरू कर दें। हमने ब्लड के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है लास्ट 2 क्लास में, तो उम्मीद है कि आप सबको बेहतर जानकारी मिली होगी और बहुत कुछ बेहतरीन आप सबने समझा होगा। ब्लड में कलर का एक टॉपिक रह गया था कि किस कंडीशन में, चाहे वो यूरिन हो चाहे वो पीरियड के टाइम में हो, ब्लड का कलर किस तरह का होता है, तो उससे क्या पता चलता है और उसके मायने क्या होते हैं, इस पर हमने चर्चा करना है। आज मैं उस चीज पे चर्चा करूंगा और आप सबसे डिटेल बात करूंगा कि ब्लड कलर क्या होता है। जनरली हमने पढ़ा है कि 2 कलर के ब्लड होते हैं। एक आरबीसी जो बनता है वो जनरली रेड कलर का होता है, व्हाइट फ्लूइड होता है जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, येलोइश व्हाइट होता है वो जो रोग प्रतिरोध का क्षमता हमारे शरीर में बनाए रखने का काम करता है। और आरबीसी हमारे रेगुलर जो शरीर की लाइफ फोर्स है उसको रन करने के लिए आरबीसी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए और आरबीसी में जो है रक्त, हमने पढ़ा भी था कि रेड क्यों होता है, व्हाइट क्यों होता है, ये सारी चीजें बड़ी डिटेलिंग हमने पढ़ी है ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में इतनी डिटेल बताने का मायने ये है क्योंकि ब्लड का दूसरा नाम है प्राण शक्ति। योग में इसे प्राण शक्ति बोलते हैं। और लाइफ एनर्जी या लाइफ फोर्स या एनर्जी चैनल जो भी आप कह लें, सबका इकट्ठा नाम होता है, या ऑक्सीजन कह लें, ये सब पर्याय है ब्लड का। तो ब्लड इतना इंपॉर्टेंट है जिसको समझना और उसको याद रखना, जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने जहन में याद रखना है, ताकि आपके पास कोई आए कुछ बात करे तो आप उस सिम्टम्स को समझ सकें और उस हिसाब से उसको आप गाइड कर सकें। अब हम आते हैं, पहले महिलाओं से संबंधित ये टॉपिक है जो आप सबके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि जब एज ए नेचुरोपैथिस्ट आप काम करेंगे, एज ए प्राकृतिक चिकित्सक आप काम करेंगे, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। देखो क्या होता है कि एक अच्छे चिकित्सक और एक कॉपी कैट चिकित्सक में अंतर होता है। एक अच्छे चिकित्सक जो होते हैं वो आपके मुख के भाव से, आपके वाणी से, आपके चलने के तरीके से, आपके उठने बैठने के तौर तरीके से उनको पता लग जाता है कि आपकी समस्या क्या है। और जो कॉपी कैट होते हैं वो पहले सारे चीज आपसे पूछेंगे, आप उसे बताएंगे और उसी के हिसाब से वो आपको दवाई लिख के दे देंगे या कुछ खाने पीने की चीजें बता देंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो कॉपी कैट के बजाय आप एक अच्छे प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो केवल नेचुरोपैथी का मतलब केवल नहीं होता कि हमने नेचुरोपैथी का मूल सिद्धांत पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, इसे ये कहते हैं एग्जाम पास कर लिया तो हम नेचुरोपैथिस्ट बन गए, ये मतलब नहीं होता। एक नेचुरोपैथ के अंदर मल्टीपल क्वालिटी होना आवश्यक होता है। दैट मीन्स
You must be a multi-dimensional personality. मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने अभी कहा कि आप कैसे बैठे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप बोलने टाइम में फंबलिंग हो रही है, इसका क्या मतलब है? कोई बोलते बोलते रुक रहा है या उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा है, या आपके सामने वो बैठा है कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो एबनॉर्मली आमतौर पे आम आदमी नहीं करता है, उसका क्या मतलब होता है, क्या चीजें होती है? ये सारी चीजें देखो, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा मैं कोरिलेट करके आपको बताता जाऊंगा। जैसे ब्लड के कोरिलेट में पीरियड का टॉपिक है, वो मैं आपको बताता हूं और जानकर बड़ी आपको हैरानी होगी। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर हम करेंगे और आप सबसे मेरी गुजारिश यही रहेगी कि ये क्लासेस चलती रहेंगी, जैसा सर का आदेश रहेगा उसके हिसाब से। लेकिन इन क्लासों में आपको थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा बताया जा रहा है। आप लोगों ने कुछ अनुभव किया होगा क्लास में कि केवल मुझे थ्योरी पढ़ाना हो तो मैं तो सारी चीजें परिभाषा, डेफिनेशन, कार्य और फंक्शन और विशेषताएं बता के कहूंगा जी हो गया टॉपिक खत्म। मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ज्यादा से ज्यादा समझें, उस पे बात करें और उसको व्यवहार में लाएं, और वो आज से ही लाएं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सक बनने का ये पैमाना नहीं है कि आपने एग्जाम दे लिया तो आप प्राकृतिक चिकित्सक हो गए। प्राकृतिक चिकित्सक बनने का पैमाना ये है कि 2 चीजें मैंने आज आपको बताई, उसको आपने आज ही, कल ही, इसी मंथ में इंप्लीमेंट करना। तो क्या होगा, जो 2 चीज आपको बताएगी, आपने उसको इंप्लीमेंट किया, आपको रिजल्ट आया, तो डेली बेसिस पे, वीक बेसिस पे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा और आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि हम पढ़ाई करेंगे एग्जाम देने के लिए, यार एग्जाम देना है, पास करना, ये रट लो, नहीं तो फिर वहां दिक्कत आएगी, ये काम नहीं करना। आप समझो, नहीं समझ में आता 10 साल। चलो आते हम अब टॉपिक पे। कलर का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने आप सबसे मेंशन किया, कई दफा आप यूरिन जाते हो या महिलाएं पीरियड होती हैं उनकी, तो उसमें जो कलर आता है हम इग्नोर कर देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं। सुबह सुबह जब वो उठ के यूरिन जाते हो, कई लोग देखते होंगे, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा पीरियड के कलर के बाद, कि कलर का डिफरेंस होता है। कई दफा येलो कलर होता है, कई दफा आप यूरिन जाते हो तो उसमें से स्मेल आता है, बदबू आता है। इन सारी चीजों का अपना मतलब है, उसका मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो किसी का भी ट्रीटमेंट करना, किसी को भी बताना या अपने ऊपर ही किसी चीज की अप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है। तो पीरियड के टाइम में कुछ चीजें नॉर्मल होती है जिसको आप समझें, और जितने भी हैं आप लोग प्राकृतिक से बनकर इसको नजरअंदाज ना करें। देखो, एक महिला है जब पीरियड के दौर से गुजरती है तो ब्लड का फ्लो, शरीर में ऐंठन, शरीर में मरोड़ और बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई दफा ब्लड का कलर डिफरेंट डिफरेंट आता है, कई दफा ब्लड का फ्लो रुकता, कई आपके पास आएंगे कि लंबे टाइम से ब्लीडिंग हो रही है तो रुक ही नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हैं, इसका क्या मतलब है? देखो, इसका अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं चर्चा कर देता हूं। इस चीज का बायोलॉजिकल क्लॉक से बहुत गहरा रिश्ता है। बायोलॉजिकल 2 तरह के क्लॉक हैं इस यूनिवर्स में। पहला, आर्टिफिशियली जो मानव ने बनाया है, जो 24 आवर्स आप देखते हैं, 11 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, ये एक सिस्टम है, हमने मानव जीवन में डेवलप किया है और उसके हिसाब से हम चलते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लॉक, जो इनबिल्ड है यूनिवर्स में, उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बॉडी ऑर्गन से है। सपोज एक एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूं कि आप सबसे बचपन में कभी ना कभी सुना होगा, टीचर है या माँ बाप हैं या घर में बुजुर्ग हैं, वो आपसे कहते हैं सुबह जल्दी उठा करो। कई दफा कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उस टाइम जो आप पढ़ाई करोगे वो आपको हमेशा याद रहेगा।
आप सब भी अपने बच्चों से कहते होंगे कई दफा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई किया करो, उस टाइम की जो पढ़ाई है बस। तो देखो, इसका ब्रह्म मुहूर्त का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं आपको। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। अब देखो, ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट कितने बजे होता है? 3 बजे। 3 बजे का जो एटमॉस्फेयर है उस पर थोड़ा सा आप गौर करो। पूरे दिन इस दुनिया में हलचल मची रहती है, दौड़ भाग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ होता है। क्या होता है उससे? आबो हवा में धूल कण या पॉल्यूशन जो भी है। लेकिन रात के 1 बजे से पहले पहले ये सारी चीजें शांत हो जाती, एटमॉस्फेयर शांत हो जाता है। 1 बजे के बाद जो एयर क्वालिटी है, अगर कोई और प्रॉब्लम ना हो तो नॉर्मली, जैसे अब शहरों में या दिल्ली में अभी आप जाओगे तो 2 बजे के बाद क्या सुबह भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी वजह है। लेकिन नॉर्मली तौर पे आप ग्रामीण इलाके में जाओगे तो रात में 1 बजे के बाद एयर क्वालिटी प्योर हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक 3 से ऑर्गन, 12 ऑर्गन है। ये जो 24 आवर्स का है ना, ये कोई अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सल, हमारे ऋषि मुनि पहले से बनाए हुए हैं इन चीजों को। उस पे इन्होंने कॉपी कैट करके अपना ठप्पा डाल के, जैसे अभी मार्केट में आता है ना, प्रोडक्ट बनते हैं, बनाता कोई है, ब्रांड का ठप्पा डालता कोई है, और सब बेचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है। इसी तरह अंग्रेजों ने ये सारी चीजें कॉपी यहां से की, अपना ठप्पा डाला, हमने किया ये चीज। देखो, 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में, और हर एक ऑर्गन का फंक्शन टाइम, एक्चुअल फंक्शन टाइम जिस टाइम वो फुल्ली एक्टिव रहता है, उसका 2 आवर्स का होता है। तो 12 into 2, 24 आवर्स बनता है। ये हजारों वर्षों से कंसेप्ट है। इसके लिए तो 24 आवर का कंसेप्ट साल 100 वर्ष, 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले आया है, लेकिन ये कंसेप्ट तो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। अब उसमें 3 से 5 लंग्स का होता है। अब लंग्स का क्या काम है जी? लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसका मतलब वो जितना प्योर ऑक्सीजन इनटेक लंग्स, उतनी अच्छी ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हमारे शरीर में होगी। जितनी अच्छी ऑक्सीजन की सर्कुलेशन हमारे शरीर में होगी, उतना बेहतरीन शार्पनेस हमारे माइंड में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर को संतुलित रखने और इसको अच्छी सेहत देने का इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या कहते हैं? ब्लड। ब्लड को रन कौन करता है? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन कहां से आता है? जब फेफड़ों के द्वारा हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो हम छोड़ते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम इनटेक करते हैं। बाहर से जो ब्लड एयर हम लेते हैं वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है। फेफड़ा उसको क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करके फिर उसको आगे वो बढ़ाता है, इसलिए लंग्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी 3 से 5 लंग्स का टाइम है। लंग्स फुल्ली एक्टिवेट होता है, उस टाइम आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल ऑप्टिमम लेवल पे होता है। और जब ऑक्सीजन शरीर का ऑप्टिमम लेवल पर है तो आपका माइंड को कंट्रोल क्या करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं। अब ये जब फुली एक्टिव हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम जिस चीज पे आप ध्यान लगाओगे 100%, जब आप फुली फिट होके खेलते हो तो क्या होता है? आप अपना 100% दे पाते हो या नहीं दे पाते हो? बिल्कुल हम दे पाते हैं, अगर हम फुली फिट हैं तो। अगर हम अनफिट होके खेलेंगे तो हम अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। उसी तरह शरीर उस पीरियड में फुली फिट होता है। इसलिए क्या कहा जाता है? हमारे यहां कहा गया कि 8 बजे से पहले भोजन कर लो। जैनों में तो 5 बजे, 6 बजे के बाद कुछ खाना प्रतिबंधित है।
लेकिन 8 बजे से पहले आप भोजन कर लो। क्यों? क्योंकि तब तक वो पीक टाइम आते आते आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। आप 3 बजे उठोगे, फ्रेश हो जाओगे, फिर जो आप काम करने के लिए बैठोगे 100% होगा। तो ये होता है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इस पर हम 24 आवर का क्या संबंध है या 12 ऑर्गन का क्या कैसे काम करता है, ये अगला अलग से टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करें। अभी हम बात कर रहे थे पीरियड का। जनरली हम देखते हैं ये जो पीरियड का सर्कल है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप प्राकृतिक चिकित्सक बनने वाले हो। 21 से 35 दिन का एक चक्र होता है, इन बिटवीन पीरियड होता है महिलाओं को। या जनरली 13-14 साल में ये पीरियड शुरू हो जाता है, पीरियड का सिस्टम। अब इसके अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग बॉडी के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, बॉडी के अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है कि किसका पीरियड गड़बड़ होता है नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, बड़ी सारी चीजें आपके फैमिली के अंदर एटमॉस्फेयर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आज की डेट में जो आबो हवा है, जिस तरह की लाइफ स्टाइल हम जीते हैं, उसमें हम सब के अंदर इग्नोरेंस हैबिचुअल हो गया है। उसका कारण क्या है? हमारे ऊपर प्रेशर इतना होता है, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो, फैमिली के कोई भी मेंबर हो जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई का एक मेल है ना, वो बेमेल है, सबके साथ बेमेल है। जो 2 लाख रुपए महीने का कमाता है उसकी भी डिमांड सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, जो महीने का 10,000 कमाता है उसकी। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई है, हमारी इच्छाएं बढ़ गई है, हम उस पर अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, आप कुछ भी कर लो, अपने घर में 10 एसी लगा लो, आपको जो सुकून ठंडी हवा जब चलती है ना उसमें मिलेगा, वो सुकून एसी में कतई नहीं मिलता है। लेकिन आज की जरूरत है, अब शहरी जीवन है, उसमें कोई ना लगाए तो जिंदा नहीं रह सकता। 4th फ्लोर पे रह रहा है, दिन का टाइम है, अगर वो एसी ना लगाए तो रह नहीं सकता। अब वो भी एक जरूरत उसको पूरी करनी है। तो बड़ी सारी चीजें हैं लाइफ में, हमारी इच्छाएं, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सब चीज में। परिवार में अलग अलग कैरेक्टर के लोग हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में सेल्फिशनेस ज्यादा हमारे अंदर आती है। हम सेल्फ सेंट्रिक होके सोचते हैं, मेरा हित किस में है, मेरा। पहले जो हमारे पूर्वज थे या हमारे घर के या अभी भी जो जनरेशन 50+ में है या 60 में है, उन सबको से आप कभी बात करोगे तो उनका एक ध्येय रहता है, पहले क्या? हमारे घर का, हमारा, हम और मैं। तो हम का कल्चर अब हो गया खत्म, अब कल्चर आ गया मैं का, यानी सेल्फ सेंट्रिक। इसका परिणाम क्या हुआ? न्यूक्लियर फैमिली बनना। जब न्यूक्लियर फैमिली बन गया तो क्या हो गया? हम डर के माहौल में जीने लगे। हमने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। लेकिन कभी भी आप आर्टिफिशियल उपायों से कुछ समय के लिए आप सुरक्षित हो सकते हो, लेकिन आप चित्त रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में कभी भी आर्टिफिशियल चीजों से सुरक्षित नहीं होते हो। और उसका कारण क्या हुआ? आज की डेट में 80% साइकोसोमैटिक डिजीज आ गया है, जिससे सब पीड़ित होते हैं। अब पीरियड की साइकिल मैंने बात किया कि 21 से 35 दिन का होता है। अब इसमें जब बदलाव आते हैं तो जनरली महिलाएं इसको इग्नोर कर देती हैं। जनरली कई दफा आपके पास पेशेंट आए होंगे, हाँ हमारा तो 3-3 महीने पे होता है, उनके लिए एक नॉर्मल बात होगी, लेकिन वो बहुत आगे चलकर बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन वो अपनी व्यस्तता में या अपनी लापरवाही में या जो कह लो, या उनको इस चीज का पता नहीं है, उसमें वो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसपे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ब्लड का फ्लो, ब्लड का कलर और शरीर में आने वाले परिवर्तन, ये 3 महत्वपूर्ण चीज होते हैं जिसका इस दौरान
निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है, इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम है। 3 चीज मैंने बोला, क्या? ब्लड का फ्लो, शरीर में होने वाले बदलाव, या पीरियड टाइम का जो एक ब्लड का एक तरीका होता है, एक स्तर होता है, उससे अलग अगर अजीब सा कोई चीज आप फील करते हो तो वो प्रॉब्लमैटिक है, एंड यू शुड बी केयरफुल। अब हम आते हैं कलर पे। अगर पीरियड में कलर भूरापन यानी डार्क ब्राउन आता है तो इसका मतलब क्या है? अगर पीरियड के दौरान कोई भी पेशेंट आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब है उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। वहीं इस कलर के साथ अगर खून पतला डिस्चार्ज हो रहा है, विजाइनल डिस्चार्ज के साथ जो व्हाइट फ्लूइड होता है उसके साथ, जनरली ये जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनके साथ होता है, और उस टाइम वो जो फ्लूइड होता है वो आपको बिल्कुल थिन होता है, लेकिन वो ब्लड की तरह आपको दिखेगा। ये सारी चीजें आपको दर्शाता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके शरीर का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाने के लिए जो करने चाहिए वो आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दो डॉक्टर के दिखाने से पहले ही। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें जनरली क्या कमी आ जाती है? फॉलिक एसिड और आयरन। आज की डेट में आप देखते होंगे, आपके घर में बहू है, बेटी है, कहीं भी डॉक्टर के पास गया नहीं, डॉक्टर ने ये 2 गोली लिखना ही लिखना है 100%। पहला आयरन का, दूसरा फॉलिक एसिड का, तीसरा कैल्शियम का। ये 3 गोली तो मस्ट हो गया कि आज की डेट में, यानी पूरे प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान डॉक्टर ये गोली खिलवाते हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे आप उनमें और आप में फर्क क्या होगा। एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए नेचुरोपैथिस्ट, आप उसका अल्टरनेट बताओगे। ऐसा क्या खाएं जिससे शरीर के इंटेक में फॉलिक एसिड बढ़ जाए? जैसे मसूर की दाल, उसका कलर क्या होता है जी? उसका कलर होता है डार्क ब्राउन। अगर छिलके से साथ देखो तो मटमेला ब्राउनिश कलर का। अगर उसका छिलका निकाल दो उसका कलर क्या होता है? रेड। इसका मतलब क्या है? उसमें आयरन, फॉलिक एसिड भरपूर होता है। आप उसका सेवन हफ्ते में 3 दिन शुरू कर दो, आपको फॉलिक एसिड की गोली की जरूरत ही नहीं है। अब मसला क्या होता है कि सबको चाहिए जी का स्वाद। उसमें भी स्वाद आता है, लेकिन दाल मखनी वाली स्वाद नहीं आएगी उसमें। अब चाहिए दाल मखनी का स्वाद, तो साथ में आयरन की गोली खाओ, फॉलिक एसिड की गोली खाओ, मस्ती से दाल मखनी भी खाओ। ये थोड़ा थोड़ा सा देखो फाइबर वाली चीजें। सेब, आजकल एक ट्रेंड चला है, एप्पल का छिलका उतार के लोग खाते हैं। एप्पल खाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? एप्पल काट लिया, उसको बॉक्स में पैक कर लिया, ऑफिस जाके खाएंगे। तो इतना 3rd क्लास डाइट हो जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने उसको काटा और विदिन 20 मिनट्स आपको कंज्यूम करना है। उसको नहीं करना तो मत काटो, ऑफिस ले जाना ना,
तो साबुत सेब ले जाओ, एक छुरी अपने पास रखो बैग में, वहां काट के खाओ। क्या परेशानी है जब ऑफिस जाके ही खाना है। लेकिन मसला तो ये होता है कि कई लोग आजकल ड्राइविंग करते हुए रेड लाइट पे खाना शुरू कर देते हैं कारों में। तब ये तो इंसानियत वाली बात ही नहीं रही ना। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी कर लो, अब इसका तो कोई मतलब नहीं है। इन चीजों से हमें बचना है। और एज ए प्राकृतिक चिकित्सक आपने उनको ये बताना है कि फॉलिक एसिड कैसे इंक्रीज होगी, आयरन कैसे इंक्रीज होगी। एक एग्जांपल मैंने बताया, जब हम डिजीज पे आएंगे तो डिटेल करेंगे, नहीं तो इसी डिजीज पे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। दूसरा कलर है पिंक। पिंक ब्लड जब आता है और उसमें स्पॉटिंग भी होती है, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको सर्वाइकल रीजन पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि ब्लड के बोन्स के अंदर क्या होता है, व्हाइट फ्लूइड बनते। अब वो जो सर्वाइकल रीजन का फ्लूइड है, वो जब पीरियड के ब्लड में मिक्स होगा तो उसका कलर कैसा आएगा? पिंकिश कलर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस लेडी के शरीर में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बढ़ने लगा है। अब उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये चीज खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसका होने के बाद क्या होता है कि उसकी फ्लो में भी डाइवर्जन आ जाता है, वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तीसरा जो है ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर तब होता है जब सर्वाइकल फ्लूइड पीरियड यानी विजाइनल ब्लड में मिक्स हो जाए, वो ऑरेंज दिखता है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उस इन्फेक्शन का नाम क्या है? लिख लें आप, वेजिनोसिस या ट्राइकोमोनियोसिस। वेजिनोसिस या ट्राइकोमोनियोसिस नाम का इस इन्फेक्शन का नाम है। ये इन्फेक्शन हो गया है, तो अब इसका उपाय करना पड़ेगा। अब इसका कैसे पता चलेगा ये इन्फेक्शन हो गया? जो विजाइनल है उसमें खुजली ज्यादा होगी, जिन लेडी को ये होगा वो बेचैन सी रहने लगेंगी, वो जब यूरिन जाएंगी तो उसमें से काफी बदबू आएगा। ये सारे उसके लक्षण है, ये याद करें। तो उसके बाद हम आते हैं ग्रे कलर का। अगर ब्लड ग्रे कलर का आ जाए तो ये भी एक इन्फेक्शन का कारण होता है। आपके शरीर में डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज हैं, उसमें संतुलन नहीं रह गया, वो असंतुलित हो गया, तो इस तरह इसमें क्या होता है? यूरिन में जलन आने लगता है, पेन फील होने लगता है, साथ में दुर्गंध। तो इसमें देखो, दो चीजें आपने शुरू कर देना डॉक्टर के बाद में जाना है। पहला, ध्यान रखें, ये सब होने का मतलब है कि शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ गया है और एल्कलाइन का लेवल कम हो गया है। तो जितनी एल्कलाइन की फूड है, नारियल पानी से शुरू होकर जो भी ऐसे फूड जो आपके शरीर में वाटर कंटेंट को इंक्रीज करे, उसको हम एल्कलाइन फूड कहते हैं। और रॉ खाया जाता है, रॉ खाने से एल्कलाइन बॉडी में जल्दी इंक्रीज होता है। उस तरह के चीजें तो आप लेने शुरू कर दें। अभी जब ये डिजीज पे आएंगे तो कुछ मुद्राएं इसके लिए मैं बताऊंगा, वो मुद्रा करने शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंजेस आने लग जाएंगे। ये भी दर्शाता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है।
नेक्स्ट है ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर का मतलब होता है, जनरली, मैं जनरली शब्द यूज कर रहा हूं, तो ब्लैक तब होता है जब ब्लड का फ्लो रुका हुआ हो। तो ये क्या है कि आपके विजाइनल में या जो पेशेंट हैं उनके विजाइनल में ब्लड फ्लो में रुकावट है काफी समय से। इसमें क्या होगा, दुर्गंध युक्त डिस्चार्ज होगा, बुखार आ जाएगा आपको, विजाइना के आसपास सूजन हो जाएगा, और देखिए फीवर होने से पहले आपको इन सारी चीजों का इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे अनयूजुअल पेन शुरू हो जाएगा, यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, इस केस में जनरली डॉक्टर यूरिन टेस्ट भी लिख देता है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाली दिक्कतों का पता लग जाता है और फिर ट्रीटमेंट देना आसान हो जाता है। तो ये सामान्य तौर पर इस तरह के कलर जब पीरियड के टाइम में होते हैं तो हमें पता लगता है क्या क्या। अच्छा, पीरियड के टाइम ब्लैक कलर अपने आप में एक सीवियर इंफेक्शन को भी संकेत करता है, इस चीज का आप ध्यान करें। जब स्टूल में ब्लैकनेस आता है तो जनरली इस बात का शक रहता है कि पेशेंट को टीबी ना हो। तो जो डॉक्टर है ट्यूबरकुलोसिस का, उसका जो है टेस्ट लिख देता है। जब आप ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट लिखवाओगे, करवाओगे, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ फाइंड आउट हो जाता है, या उस तरह के इन्फेक्शन कुछ ना कुछ आ जाएगा आपके अंदर। ये था पीरियोडिक ब्लड कलर। अब हम आते हैं यूरिन पे। हमारे शरीर की प्रक्रिया सही से चल रही या नहीं चल रही है, इसका संकेत हमें शरीर बार बार देता है। वो अलग बात है कि हम उसको बार बार इग्नोर करते हैं, इग्नोर मारते हैं और पता नहीं चलता है। कई दफा आप देखते होंगे कि आपको बैक साइड में, कमर के बैक साइड में पेन फील होता है। आप उसे क्या समझते हैं, यार कमर दर्द हो गया होगा, कुछ क्या होगा, कोई भारी उठा लिया होगा। देखो किडनी की पोजीशनिंग कहाँ है, लंबर के जस्ट बगल में बैक साइड। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि किडनी के पेन को जनरली लोग ये समझ के इग्नोर कर देते हैं कि ये बैक पेन है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं होता है। तो उसके लिए सबसे पहला जो टेस्ट आपको करवाना चाहिए वो है KFT, LFT और यूरिन टेस्ट। इससे लीवर में होने वाली दिक्कतें, किडनी में होने वाली दिक्कतें,
और पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाली दिक्कतों का पता चल जाता है। और यूरिन टेस्ट के थ्रू इवन आपको शुगर है या नहीं इसका भी पता लगाया जा सकता है। आप जब कभी ओपन में यूरिन करने जाते हैं तो आप ध्यान रखें, कभी आप देखिएगा कि आपने यूरिन किया और वहां पे अगर चींटियां एकत्रित हो रही हैं तो बगैर कुछ किए, बगैर कुछ समझे आप समझ जाओ कि आपको शुगर की बीमारी है और उसका प्रिकॉशंस जितना हो सकता है लेना शुरू कर दो। टेस्ट जब कराना कराओ, लेकिन ये शुरू कर दो। इसलिए कहा जाता है कि यूरिन का कलर, यूरिन का गंध के आधार पर बहुत सारी बीमारियों का पता लग जाता है। अब बेसिकली हमें यह समझना है कि यूरिन होता क्या है, यूरिन बनता क्या है। यूरिन को हम किडनी का को प्रोडक्ट कहते हैं। यूरिन को हम किडनी का को प्रोडक्ट कहते हैं। किडनी क्या करता है? छननी का काम करता है। छन के क्या निकालना होता है? शरीर से वेस्ट मटेरियल, शरीर को बाहर निकालना होता है। तो किडनी छननी करके वो जो वेस्ट मटेरियल लिक्विड है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट की तरफ भेज देता है। भोजन में जो टॉक्सिन होते हैं, विषाक्त पदार्थों को हटाना, ये यूरिन के थ्रू हटता है। शरीर में तरल पदार्थों को संतुलन बनाए रखने के लिए और शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज करने के लिए जो आपके ब्लड प्रेशर को संतुलित रख सके। ये इसलिए भी आवश्यक है कि आपके शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करना भी एक लक्ष्य होता है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत हो सके और साथ में आपका रेड ब्लड सेल भी नियमित तौर पे उसका निर्माण नियंत्रित हो। अब अगर यूरिन के रंग में आपको बदलाव दिखता है तो सबसे पहले आप जाके ब्लड शुगर का चेक करवा लो। लिख लें आप लोग, जब भी आपको यूरिन के कलर में बदलाव दिखे एक बार जाके ब्लड शुगर चेक जरूर करवा लें। वो जरूरी हो जाता है। लेकिन कई दफा इस बात का आप ध्यान कर लें, नेचुरल तौर पे जिस दिन आपने चुकंदर का सेवन ज्यादा किया हो, जामुन का सेवन ज्यादा किया हो, बीन्स का सेवन ज्यादा किया हो या इस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा किया हो, उस दिन अगर कलर में चेंज है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह के कलरफुल चीजों का सेवन आप ज्यादा करते हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूरिन में आ जाता है। तो जब भी ऐसी चीजों का आप सेवन करें तो एक दो दिन अगर ऐसा हो तो उस पर कोई परेशान होने की बात नहीं होती है। इस चीज को साथ में ध्यान रखें। इसके अलावा कई दफा आप मेडिसिन इंटेक करते हैं, उस दौरान भी यूरिन का कलर में थोड़ा फर्क आ जाता है, तो उस टाइम भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपने नहीं किया और फिर ऐसा हो रहा है तो निश्चित तौर पे किसी न किसी बीमारी का संकेत है।
अब नंबर 1, अगर यूरिन आपका रेड आता है, यूरिन आपका लाल आता है, तो इसका मतलब क्या है? यूरिन में ब्लड शामिल है, जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर इशारा करता है। इसका मतलब क्या होता है? आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में सीवियर इन्फेक्शन है, या आपको किडनी स्टोन है, या आपको ब्लड ट्यूमर है। ये लक्षण हो सकते हैं। आप कंफर्म करने के लिए टेस्ट जरूर कराएं। यहां तक कि अगर ये रेगुलर बेस पे हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो। इसलिए जब कभी ऐसा हो, आप पैथो लैब में जाकर ये टेस्ट जरूर करवा लें यूरिन का। कई दफा क्या होता है, इस तरह के कलर अगर ज्यादा होता है तो आपके शरीर में लीड या मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है, इस वजह से भी ऐसा होता है। वो भी आप टेस्ट करा लेंगे तो ये जरूरी हो जाता है कि उसकी मात्रा को आप शरीर में कम करें जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है नीला या हरा यूरिन। फिर मैं कह रहा हूं, कई दफा उस तरह की चीजों का ज्यादा सेवन आप कर रहे हैं जिसका कलर ऐसा हो, और 1-2 दिन ऐसा हो, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर पूरे वीक के दौरान आपने ऐसी कोई चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप जरूर करें, इस पे ध्यान दें। देखो, एक हालात होता है, कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका कीमोथेरेपी हुआ हो, या कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको कैंसरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मेडिसिन चल रहा हो, उसके यूरिन का कलर ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने गाजर, विटामिन सी आदि की उपभोग या इंटेक ज्यादा किया हो, उस केस में भी इस तरह के सीन बन सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, तो आप तुरंत इसका टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह भी प्रॉब्लम क्रिएट करने में आगे चल के आपको बहुत परेशानी हो जाती है। नेक्स्ट है डार्क ब्राउन। अगर आपके यूरिन का कलर डार्क ब्राउन आता है, तो बगैर डॉक्टर को दिखाए आप समझ लें कि आप पीलिया यानी जॉन्डिस के पेशेंट बनते जा रहे हैं। आपका लीवर वीक होता जा रहा है, आपकी ब्लैडर में समस्या हो रही है, आपका पैनक्रिया प्रभावित हो रहा है, और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं, लैब टेस्ट कराएं और कंफर्म करें, फिर इसकी उपाय पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जो जॉन्डिस है, अगर वो ऐसा है और ये ज्यादा दिन तक है और आप उसको इग्नोर करते हो, तो कहां पहुंच जाता है? हेपेटाइटिस बी। इसके अलावा जो शराब बहुत पीता है, तो उसको अल्कोहलिक लीवर, जब कभी आप देखोगे, इसकी सिंपल पहचान है कि कोई भी व्यक्ति
हम कहते हैं ना कि जब कोई आपके पास आए, उसका सबसे पहले आंख, डॉक्टर आंख क्यों देखता है, जीवा क्यों देखता है? क्योंकि इस सब में इंडिकेशंस होते हैं। आप देखोगे कि किसी का आंख ऐसे करके देखोगे, उसका जो व्हाइटिश एरिया है वो आपको हल्का सा नीला कलर का दिखने लग जाएगा। जब ऐसा दिख जाए तो आंख बंद करके उसको जॉन्डिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस तरह का है, उसका शुरू कर दो। इस दौरान उससे कह दो कोई भी कैफीन युक्त चीज का सेवन ना करे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन ना करे। अब कई दफा जब आप यूरिन करते हो, जैसे बादल का आसमानी कलर होता है ना, उस कलर का यूरिन आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमित हो चुका है। आपका यूरिनरी ट्रैक्ट संक्रमित हो चुका है। आपको पेशाब रुक रुक कर आएगा या गाढ़ा आएगा, तो तुरंत इसका यूरिन करें, सॉरी इसका टेस्ट करवाएं। अब आपके पेशाब में, यूरिन में बहुत गंध आता है, दुर्गंध आता है। अब इसकी वजह, अगर आप मसालेदार या लहसुन युक्त चीजें ज्यादा सेवन करते हैं तब भी होता है। आप दवाइयां लेते हैं तब भी ऐसा होता है। लेकिन इस तरह का कोई चीज आप नहीं करते हैं तो एक चीज तय हो जाता है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं। और इस सिचुएशन में यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अब ध्यान से सुन लें, लिख भी लें कि कभी आप पेशाब करते हो और पॉपकॉर्न आप सबने खाया होगा। जब आप पॉपकॉर्न खाते हो तो उसकी स्मेल जैसी होती है, अगर वैसी स्मेल आपको आ रही हो, ये तय करता है कि आपके शरीर में केटोन्स की कमी हो गई। अब आप यूरिन करने जाते हो, कई दफा क्या होता है, आप यूरिन करते हो तो आपका शरीर में सिहरन आ जाता है, झाग ज्यादा बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, आपको किडनी संबंधित रोग है। और उस टाइम अगर आपको दर्द भी होता है तो आप समझ लें कि ये सीवियर प्रॉब्लम है। तो किसी चीज का इंतजार ना करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें, अदरवाइज काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों का, ये आपका यूरिन से संबंधित था और जो पीरियड से संबंधित था। इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि उससे बड़ी दिक्कतें होंगी आपको। और आगे देखो, महिलाओं में एक आजकल बड़ी समस्या आमतौर पे आने लगी है। एक टिश्यू होता है, उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस।
एंड्रोमेट्रियोसिस, यूट्रस के अंदर पाए जाने वाला ये टिश्यू एंड्रोमेट्रियम कहलाता है। ये जब बढ़ जाता है तो गर्भाशय के बाहर का हिस्सा ढकने लगता है और ये स्थिति बड़ा ही पेनफुल और दर्दनाक होता है। अब ये होता क्यों है, क्या परेशानी होती है इसमें कि ऐसा हो जाता है, इसको पहले समझना बहुत आवश्यक है। देखो, फैलोपियन ट्यूब के बारे में आप लोगों ने सुना है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, पेल्विस लाइनिंग, ये सभी को प्रभावित करता है। और जो ओरिजिनल एंडोमेट्रियल टिश्यूज होते हैं उसकी जगह पे ये अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। तो जो बॉडी का ओरिजिनल फंक्शन होता है वो नहीं होता है, आर्टिफिशियल फंक्शन शुरू हो जाता है। और हर एक मासिक धर्म जो होता है, मेंस्ट्रुएशन का पीरियड जो 21 से 35 दिन का हमने कहा है, कि हर एक महीने के बाद इसका थिकनेस बढ़ता जाता है और ये टूटने लगता है। जब थिकनेस इसका बढ़ता है तो टूटने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इस ब्लड को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू पे दबाव पड़ने लग जाता है और इंफेक्शियस टिश्यूज डेवलप होने लगते हैं। टिश्यूज एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये बड़ा ही दर्दनाक चीजें हो जाती हैं। ये आपके ओवरी को प्रभावित करने लग जाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब को प्रभावित करने लग जाएगा। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो जल्दी रुकेगा नहीं। जो पीड़ित महिला है उनको बेतहासा दर्द होता है, जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और कभी कभार पीरियड के दौरान इतना दर्द होता है, अगर ये प्रजनन के टाइम या प्रजनन की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं इससे। लेकिन इन सब का उपाय है। तो इन सब का उपाय के बारे में जब हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे तो इसकी कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका क्या उपाय है, उन सब चीजों पे भी हम करेंगे। ये होता कैसे, क्यों होता है। लेकिन ब्लड में जब कलर या यूरिन में कलर इस तरह का हो, इन सब लक्षणों का पता आपको लग जाता है तो आप पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं। ये मेरा बताने का मेन मकसद ये था कि जब कभी आपके घर है, अभी तो आप पेशेंट को नहीं देखोगे, लेकिन आपके घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, माँ हैं, बहन हैं, बहू हैं, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको बताता है तो आप इस तरह की क्वेरी कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा इस तरह की समस्याएं हैं। तो क्या होगा कि जो इसका उपाय है वो पॉइंटेड होगा। अदरवाइज क्या होता है, मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा, अभी एक हफ्ते पहले की बात। एक बच्चा है 3 साल का, देखो आप गौर से देखो आप, ये जो रीजन है ना, ये देखो, ये रीजन मैं दिखा रहा हूं, यहां पे उसको थोड़ा सा गिल्टी समझते हो, लाइपोमा टाइप में, यानी जैसे हल्का सा गांठ नहीं बन जाता, गांठ टाइप का। अब वो गांव में डॉक्टर के पास गया, गांव में डॉक्टर ने उसको लिख दिया, इसको पिघलाने की दवा, इसको दबाने की दवा, उसको, जबकि उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं।
की रिक्वायरमेंट उसको नहीं थी। ये क्या होता है, जब ब्लड का झाग एक जगह जमा हो जाता है तो आपको गांठ टाइप में दिखने लगेगा। बड़ा ही सॉफ्ट गांठ होता है, वो हार्ड नहीं होता, बिल्कुल सॉफ्ट होता है जैसे लाइपोमा। वो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसमें रेगुलर बेस पे ग्रोथ है तो फिर थोड़ा सोचना है। अदरवाइज वो ऐसे ही रहता है, डॉक्टर उसको देखेगा, कुछ नहीं कहेगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा जब आपको दर्द वगैरह ज्यादा हो जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, उसमें इंजेक्शन डाल के उसकी झाग को निकालेगा और उसका टेस्ट करेगा। इसका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किस वजह से हो रहा है, तो झाग का टेस्ट आएगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर वो आपको। अदरवाइज इसका ऑपरेशन यह है कि थोड़ा सा कट मारेगा और सारा पस इंजेक्शन से खींच के वो कर देगा, बस ये उपाय। अब एज ए नेचुरोपैथिस्ट हम क्या कर सकते हैं? अब मैंने क्या कहा कि ब्लड झाग में परिवर्तित होकर एक जगह इकट्ठा हो गया। अब वो ठीक कैसे होगा? उसको डिजॉल्व करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पे ऑक्सीजन कंटेंट को इंक्रीज करना। अब हम कुछ एक्सरसाइज बताएं, कुछ वो तो अलग चीज है इंटरनली। सबसे बेहतरीन तुलसी का ड्रॉप लो, दिन में 2 बार उसको बोलो इसकी मसाज करे तुलसी की ड्रॉप। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। कोरोना के टाइम में जिस किसी को सांस लेने की दिक्कत हो उसको तुलसी के नीचे बिठा दो, 20 मिनट में उसके सांस लेने की दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए, हमने प्रैक्टिकली किया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल फैक्ट पता नहीं होने की वजह से हम एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, और फिर उससे क्या होता है कि ये समस्या तो ठीक होगी नहीं, दूसरी और समस्या पैदा हो जाएगी। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इतनी गहराई से मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप एक्चुअल समस्या को फाइंड आउट। देखो, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए उसका डायग्नोज करना बहुत आवश्यक है। अगर आपको डायग्नोज करना आ गया तो ट्रीटमेंट तो कोई भी कर सकता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस को डायग्नोसिस कहते हैं। तो फैक्ट आपको पता लग गया कि यहां पे ये चीज हुआ तो इसलिए हुआ। अब इसलिए हुआ तो उसका वो कर दो, आग लगी तो पानी डाल दो। लेकिन अब वो आग लगी है या जलन हो रहा है, उस पर पानी डाल के क्या करोगे? या आग कैसे लगी वो भी डिपेंड करता है। अगर आप केमिकली आग लगी हुई आप पानी डाल दो तो क्या होगा? पूरा स्किन ही खत्म हो जाएगा। उसका दूसरा तरीका है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग जो है ना, वो बड़ा आवश्यक है। इसी को डायग्नोसिस बोलते हैं। प्रोसीजर ऑफ फैक्ट फाइंडिंग को डायग्नोसिस बोलते हैं। तो वो जब आप करना सीख जाओगे, उसके लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ये ब्लड मैंने इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ाई है आप लोगों को, और उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो टाइम आज ज्यादा ले लिया मैंने, आप पूछ सकते जो पूछना हो। आज का क्लास में यही खत्म कर देता हूं, नहीं तो चलता रहेगा 9-10 बजे तक। रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है। शिवशंकर गुप्ता बोल रहा हूँ सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार। शुक्ला सर, आपके लिए है।